हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को सर्वनाम, और हम लोग पूरा डिटेल में और ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे मात्र सिर्फ 12 से 10 मिनट में। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है। चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम के बारे में। ठीक है, आखिर सर्वनाम है क्या और किन किन बातों को हम लोगों को मुख्य रूप से यहाँ पे ध्यान देने वाली होती है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, है ना, याद रखना। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों? सबका नाम। कैसे होता है? परिभाषा देखो यहाँ पे। क्यों यहाँ पे इन सारी चीजों को जानना जरूरी है? क्योंकि कथन और पुट वाले क्वेश्चन आप लोगों को अभी भर भर के पूछा जा रहा है। इस कारण से संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। पूछा भी गया है। ठीक है, संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, वह आदि। याद रखो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आवश्यकता देखो यहाँ पे। आवश्यकता क्यों पड़ी? संज्ञा के पुनरावृत्ति को दूर करने या रोकने के लिए, मतलब कि डबल डबल रिपीट मत हो, इस कारण से। ठीक है, मैं, तू, तुम, वह आदि, इन शब्दों का प्रयोग है वो क्या है? परिभाषा सर्वनाम है। प्रकार देखो यहाँ पे, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों? 11 सर्वनाम है। देखो क्या क्या है? मैं, आप, तू, वह, यह, कोई, कुछ, जो, क्या, सो, कौन। याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो है पहचानने के लिए आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। चलो अब देखते हैं दूसरा क्या है पॉइंट यहाँ पे। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद। याद रखना, प्रयोग के आधार पर कितने हैं? 6। और हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, यहाँ पे लिख दिया हूं। और यहाँ पे प्रयोग के आधार पर कितने हैं? 6। तो पहला देखते हैं यहाँ पे पुरुषवाचक। पुरुषवाचक क्या होता है मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी यहाँ पे देखो, खुद के लिए इस्तेमाल करना। आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो, या यहाँ पे प्रथम, उत्तर, मध्यम, और यहाँ पे आपका हो जाए उत्तम पुरुष, है ना। तो इसके आधार पे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, निजवाचक। निजवाचक में क्या होता है? खुद के लिए इस्तेमाल करना, निजी जिंदगी में निजवाचक, है ना। निश्चयवाचक मतलब कि जिन चीजों को बोलने के लिए निश्चित हो, है ना, निश्चित निश्चित हो जिन चीजों में, है ना। अनिश्चयवाचक मतलब कि वो निश्चित ना हो, अरे ऐसे हो, इसका ऐसे बोलता ना, है नी, का वह अनिश्चय है, अनिश्चित है। ठीक है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब जिनमें प्रश्न करेंगे है, दो शब्दों के मिलने से जिनमें प्रश्न निश्चित प्रश्न बोला जाए। संबंधवाचक, है ना। संबंधवाचक मतलब कि वहां पे दो शब्दों का संबंध दर्शाया जाया हो, है ना, संबंध दर्शाया गया हो। चलिए अब हम लोग हर एक चीजों को पूरा डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं, है ना। आसानी से आप लोग ध्यान देना। ठीक है, आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलिए अब यहाँ पे देखो, सर्वनामों की रूपावली देखो। ठीक है, सर्वनामों की क्या देखेंगे? रूपावली। तो कर्ता कारक में सर्वनाम अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं। याद रखना, इसे कथन और कारण में पूछा जाएगा। किसमें? कर्ता कारक, है ना। कर्ता कारक में सर्वनाम अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे कि, है ना, कर्ता कारक के अलावा अन्य कारकों में इनके साथ परसर्ग जुड़ते हैं। अन्य कारक में परसर्ग जुड़ते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जो है थोड़ा ध्यान देते हैं इसमें, और इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ट्रिक के माध्यम से। इसमें जितने भी यहाँ पे मूल रूप और अन्य रूप जो लिखा हुआ है ना, है ना, मैंने अभी बताया, ये मूल रूप होगा इधर का और अन्य रूप होगा। ये ट्रिक है आप लोगों के लिए, ट्रिक है। चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो कॉपी पेन निकाल कर लिख लो, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक में क्या है। मैं, है ना, मूल रूप देखो, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, इतने जो है वो आपके मूल रूप है किसका? पुरुषवाचक का। अब अन्य रूप भी देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। मुझे, मेरी, मेरे, मुझको, तुझसे, हमने, हमें, हमारा, हमारे, हम का तू, तुझे, तूने, तेरा, तेरे। तुम का देखो, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारे। कौन है सब चीज? कौन है सब चीज? पुरुषवाचक। आप में देखो, आपका, आपने, आपको, आपसे। वहां देखो, उसे, उससे, उसको, उसने, उसका। अब वे को देखो, उन्हें, उनको, उनसे, उनके। चलिए इतना आप लोगों को समझ में आना। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर कर देना भैया। अब हम आगे बढ़थन, हमार निश्चयवाचक, निजवाचक उहिम शामिल हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निश्चयवाचक के बारे में जानते हैं। वह, वे, यह, ये। ठीक है, इतना आपका क्या है? निश्चयवाचक है।
उसे, उसने, उससे, उसका, उसके, उन्हें, है ना, वे को देखो उन्हें, उनके, उनसे, उनको, उनमें, यह को देखो इसे, इससे, इसका, इसके, इसमें, प्रयोग होता है, क्वेश्चन बनेगा, मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। ये देखो इन्हें, इनको, इनके, इनसे, इनका, है ना, मूल स्वरूप और अन्य स्वरूप दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग हमेशा ध्यान में रखकर ही सारी चीजों को लेकर चलना। अब देखो हम लोग अनिश्चय वाचक को लेकर चलते हैं। यहाँ पे अनिश्चय वाचक को, जो निश्चित ना हो, जो निश्चित यहाँ पे नहीं है, मतलब कि कोई, है ना, वहां पे हम लोग बोलते हैं ना, अरे ऐसे हो गए का, कोई जगह, कोई जगह, मतलब कि वो संकम है ना, निश्चित है का, नहीं है ना। तो देखो कोई एक वचन में, कोई बहुवचन में, और हाँ चलो, कोई एक वचन में, कोई बहुवचन में कैसे प्रयोग करेंगे। एक वचन को देखते हैं, किसी ने, हम बोलते हैं नहीं, किसी ने उसको ऐसा कर दिया, है ना, किसी ने ऐसा कर दिया, है ना, तो ये एक वचन में, तो क्या है, अनिश्चित, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, प्रश्न, है ना, निश्चित नहीं है चीज। किसी में, किसी पर, किन्हीं ने, किन्हीं का, किन्हीं में, किन्हीं पर, ऐसने क्वेश्चन कर ही मतलब समझ जाना अनिश्चय वाचक सर्वनाम हरे, समझ में इसना, बस ऐसने प्रश्न कर ही, ठीक है, इतना समझ में आया। चलो देखो प्रश्नवाचक देखते हैं, जिनमें प्रश्न, कौन, एक वचन, कौन, बहुवचन, है ना, कौन मतलब कि प्रश्न, ये हो गया हमारा प्रथम मूल स्वरूप। अब देखते हैं अन्य स्वरूप में क्या है, ठीक है, किसे, किसने, किसका, किसमें, किसके द्वारा, प्रश्न होता ना, किनको, किनसे, किनका, किनमें, किन पर। आप मन भी है अपन दैनिक जीवन में प्रयोग कर तो हर एक चीज मल्ला, ठीक है, बस हमारा रिलेट करके पढ़ना है, क्या करके पढ़ना है, रिलेट करके पढ़ना है। चलो इतना समझ में आ गई। अब देखो संबंधवाचक ट्रिक देखो, जो एक वचन, जो बहुवचन में प्रयोग होते, ठीक है, जिसे, जिसके, जिसने, जिसका, है ना, जिसे, है ना, जो ला कैसे प्रयोग करता है, मूल स्वरूप है जो है ना, जिसे, जिसके, जिसने, जिसका, एक आहार है हमार एक वचन। अब बहुवचन ला देखता हूं दोस्त, जिन्हें, जिनको, जिनसे, जिनका, ठीक है, याद रखना है, मैं सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरा ट्रिक है रे भैया, तुम्हार नंबर में ला हूं। चलो अब देखो बहुत मेहनत लगते है, लाइक करना, ठीक है, वीडियो शेयर जरूर करना, वो अंत तक जरूर देखो, नोट देखो, है ना। लिंग के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता, मैं पहले बताऊं, है ना, स्त्रीलिंग, पुरलिंग ऐसे नहीं हो, पुरुषवाचक में सब आ गया, निजवाचक में, ठीक है, वह खाता है, वह खाती है, एक बरोबर है, याद रखू ना, कथन कारण और कूट वाले में पूछ सकते, याद रखू। नोट, संज्ञा में लिंग के आधार पर भी परिवर्तन होता है, यहू याद रखू रे भैया, एला कथन कारण में पूछ दी, घुमा फिरा के तुम ला। अब देखो यहाँ पे वचन एवं कारक के आधार पर सर्वनामों में परिवर्तन होता है, वचन और कारक के आधार पर, जैसे उस प्लस ने, उसने, उस प्लस को उसको, उससे, उससे, ठीक है, अभी जो बताओ हमें सबो चीज ला, ठीक है। सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, क्या कहते हैं, सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसी के अनुसार लिंग वचन परिवर्तित होता है, एला हमारा कथन कारण और कूट में पूछ सकते। वो छोटे भाई बहनों ए मतलब मैं काबर ला हूँ, काबर के आपके प्रश्न इसी आधारित है, ठीक है, व्यापम के पैटर्न ऐसने है और लेंदी है, और कथन कारण कूट वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछते, ठीक है, एक रे सती। चलो मिलता नेक्स्ट वीडियो में, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।